यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। खिलाड़ी का याद करिएगा। अश्विनी बिश्नोई का संबंध कौन से खेल से है? यह है अश्विनी, और अश्विनी ने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती के अंदर, विश्व कुश्ती के अंदर। अश्विनी के बारे में लिखिएगा अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17। अब तुम लोग कमेंट में यह बता दो तब तक फटाफट कि अश्विनी का संबंध कौन से जिले से है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि आपकी ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई, ग्रीस एथेंस के अंदर, ग्रीस एथेंस के अंदर आयोजित की गई। उसमें राजस्थान की बेटी ने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इनका संबंध है भीलवाड़ा से। बिल्कुल शाबाश, ये है आपके भीलवाड़ा की। कहां की है? भीलवाड़ा की, कुश्ती से संबंधित है और भीलवाड़ा की है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है 28 अगस्त से 28 जुलाई से 3 अगस्त, 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को एथेंस ग्रीस के अंदर इसका आयोजन किया गया। क्यों हिला डाला ना? एकदम शौक लगा सभी को। ऐसे क्वेश्चन हूबहू मिलते, फरमान जारी करने पड़े। शौक लगा, शौक लगा ना शौक? हाँ। तो ये तो भाई एक साल में कमाल है। बाकी ऐप के अंदर पूरे साल जम के पढ़ो, फिर कोई फरमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जम के पढ़ो पूरे साल। एथेंस ग्रीस में आयोजन होता है और 28 जुलाई को आयोजन किया गया। खिलाड़ी का नाम याद रखना भाई, खिलाड़ी हैं तो जरूर पूछे जाएंगे। एक यश बरड़िया का पूछा जाएगा, अद्विक शर्मा का पूछा जाएगा, अश्विनी बिश्नोई का पूछा जाएगा। प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी हो गई है अंडर 17 के अंदर। अश्विनी बिश्नोई है वो कुश्ती खिलाड़ी है जिनका संबंध भीलवाड़ा से है। बिल्कुल सही कथन है। अश्विनी बिश्नोई के बारे में वापस पूछा गया है। हाल ही में अश्विनी बिश्नोई ने एथेंस ग्रीस में आयोजित आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के भार वर्ग देख लीजिएगा, पूछा जाएगा 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है। अश्विनी वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की प्रथम महिला पहलवान बन गई है। तो इनमें जो तीनों कथन है वो सत्य है। अश्विनी का भार वर्ग याद कर लीजिएगा 65 किलोग्राम है, 65 किलोग्राम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 765 केवी के जो विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये विद्युत उपकेंद्र है वो फूसासर याद करिएगा। ये 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र है फूसासर। आपसे पूछे कि ये फूसासर जो स्थान सुर्खियों में था कहां पर स्थित है? ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहां पर आपके 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए। भणियाना तहसील, सुजस में लिखा हुआ था सारा कुछ, भणियाना तहसील। हाँ, पिछले 10 दिन लगे, वापस से तैयार किया, बढ़िया कंटेंट। फूसासर, भणियाना तहसील। समान अवसर नीति का संबंध किससे है? समान अवसर नीति का संबंध है वो आपके दिव्यांगों से है। समान अवसर नीति 2025, इसमें दिव्यांग महिलाओं को हम बात करें तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंदर 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत दिव्यांग मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 10,000 रुपए। और पेंशन राशि, दिव्यांगों की जो पेंशन राशि है इसके अंतर्गत वो कितनी है? 1250 रुपए है। तो पेंशन राशि आपको 1250 याद रखना है और 10,000 है वो आपका पीएम मातृवंदन के तहत इन दिव्यांग महिलाओं को राशि दी जाती है। तो दोनों याद रखना है भाई, 10,000 रुपए और दिव्यांग पेंशन है वो 1250 और समान अवसर वाली पॉलिसी याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो देखो, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। पेपर में आने से पहले हर एक प्रश्न पहले मुझे सलाम करेगा फिर पेपर में जाएगा, ध्यान रख लेना इस बात को। ये मां सरस्वती का मुझे वरदान मिला हुआ है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कौन से महीने में प्रस्तावित है? यह प्रश्न पूछा गया है और वापस से पूछा जाएगा। अभी सेकंड ग्रेड में बार बार पूछा गया था यह प्रश्न, और मजाल क्या इस राजस्थान सरकार के इस ऑफिशियल पोस्टर से बाहर चला जाए क्वेश्चन। देखिएगा इस प्रश्न को, यह प्रश्न भी पूछा गया, यह भी पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब आयोजित किया जाता है या कब आयोजित होगा? प्रवासी राजस्थान दिवस, मेरे साथ साथ मैं कहूं बोलो तो तुम्हारे दिमाग में वापस उथेला खाना चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं बोलने का, तो लखनऊ के लाडे की तरह एकदम चुपचाप से बोल देना चाहिए, डरा करो मेरे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। मैं कहूं कि 10 दिसंबर बोलो तो कि हाँ गुरुजी 10 दिसंबर, है ना। मैं कहूं चैनल ने सब्सक्राइब कर रखना है तो रखना है, नहीं तो कल वाली क्लास नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो 10 दिसंबर है वो प्रवासी राजस्थान दिवस, जो राजस्थान से बाहर विदेशों में जो रहते हैं वो याद रखना। और दूसरा ये है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है वो 9-10 दिसंबर। अब इसकी डेट है वो 9-10 दिसंबर है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, और हमने तो पहले भी पढ़ा था, एक बार वापस से पढ़ा देता हूं। ये प्रश्न भी पूछा गया।
राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव कब आयोजित होगा? बोलो मेरे साथ में कि सर 9 और 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। दिसंबर के अंदर 9 और 10 राउंड फिगर हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाएगा और पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर निवेशक रोड शो आयोजित होंगे। किसके लिए? निवेश के लिए, है ना, निवेशक रोड शो। इसका मतलब कि मनी आए राजस्थान के अंदर, इन्वेस्ट हो, उसकी बात कही जा रही है। तो दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होगा। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सुजस है, ऐसा करंट अफेयर्स मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं। देसी घी है भाई, घर की गाय को, यूं कोई मार्केट तो डालडा घी थोड़ी है। हाँ, देसी घी मतलब डब्बी खोल के सूंघ के अंदर रख सकते हो भाई, कहाँ मिलता कहाँ भाई। राज्य स्तरीय आपका 79th जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया। और क्या आप जानते हैं कि विकसित राजस्थान एक्ट 2047, विकसित राजस्थान 2047 में राजस्थान की भूमिका क्या है? वर्तमान में राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे सिर्फ 6 राज्य हैं और हम देश में 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। यह प्रश्न पूछा जाएगा, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और राजस्थान सरकार का लक्ष्य यह है कि 2028-29 तक 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 350, अब 350 को मैक्सिमम को पता है, हमको पता है गुरुजी 350 है, लेकिन क्या करें, अभी कितना है आपका 197 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 28-29 तक 350 करना है। तो 197 है, 197 अरब डॉलर जो राजस्थान सरकार की जो हम बात करें अर्थव्यवस्था है, उसको 350 बिलियन अरब डॉलर करना है और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये याद करो कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे तब तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी 4.3 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। बिलियन का मतलब अरब होता है, ट्रिलियन का मतलब खरब होता है। उन्हें बाद में पैसा की गिनती को नहीं आया, ठीक है गुरुजी, इतना ही पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो ठीक है, अच्छा इतना ही बहुत है, अरब खरब है ना, करोड़, उसके बाद अरब खरब, इस तरह से याद, खरब को हम यहां पर ट्रिलियन कहेंगे। चलो इस तरह याद रखिएगा। तो बरकतुल्ला खान, जोधपुर में तो इंडिपेंडेंस डे आयोजित किया गया, उदयपुर में आयोजित किया गया था 26 जनवरी वाला, उदयपुर में 26 जनवरी वाला गणतंत्र दिवस। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 की जो थीम वगैरह ध्यान रखना, एक आपका याद रखिएगा यहां पर समृद्ध और सशक्त और समावेशी विकास की ओर हमारे बढ़ते हुए कदम है। जहां पर समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए 4 आधार स्तंभ कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। आधार स्तंभ है आपके ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या हो गया? ज्ञान का मतलब हो गया जी से आपका गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी शक्ति। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण से संबंधित है आपके यहां पर 4 स्तंभ है विकसित 2047 के। सशक्त, समृद्ध और समावेशी विकास की ओर हमें आगे बढ़ना, ये इसकी थीम है, सशक्त, समृद्ध और समावेशी। भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थान, जिसमें हम बात करें किसमें अग्रणी है? खनन, सिरेमिक, सीमेंट, वस्त्र, रत्न आभूषण, रत्न आभूषण में तो आपका जयपुर है। और राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन में 15% का योगदान है इनका, ठीक है, इनका जो ऊपर दिया गया अग्रणी, उसमें राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए के अंदर 15% का योगदान खनन, सीमेंट इनका है। 1/6-7 मान लो। ओके, आगे देखो, कोई बात नहीं, आलोक राज ने रोक लगा दी, मेरे को लगा तो थोड़ा बुरा है, पर क्या करें, बल्लू आपकी जेल से कल ही फरार हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बदमाश हूं, पेपर बच्चों को बताता रहता हूं, फिर से बताऊंगा। जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्या करें। 10 लाख बच्चे एक दिन के अंदर ही पढ़ा देता हूं, पर कल ही पढ़ा दूंगा 10 लाख, तो चिंता मत करो, अगले 2-3 दिन में। आगे आ जाओ, ईगो हट कर दिया। हाल ही में राजस्थान के कौन से प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय CIPS, वो क्या है, मैं एक मिशन लेके चल रहा था कि मैं नौकरियां दिलाऊंगा बच्चों को, 55,000-54,000 बच्चों को नौकरी दिलाऊंगा, वो एक मिशन लेके चल रहा था। उसमें हालांकि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन होता तो बेटर है, कौन सी वो एकदम से बच्चे बेचारे एकदम जिन्होंने पहला पढ़ा हुआ उनको मदद मिल जाती। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर मैं पहले ही कर दूंगा खेल पूरा काम तमाम। वो एक मिशन लेके चल रहा हूँ, इसलिए दिल से आवाज आ जाती है, बाकी कुछ नहीं, है ना। कितना पढ़ाया तुमको? CIPS इनोवेशन अवार्ड मिला है राजस्थान को हाल ही में। राजस्थान के कौन से प्रोजेक्ट को CIPS अवार्ड मिला है? राजस्थान के एक प्रोजेक्ट को CIPS अवार्ड मिला है, जिसको अवार्ड जो दिया गया जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर के अंदर ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड हो जाता है कौन से क्षेत्र के अंदर? पंच गौरव प्रोजेक्ट। और पंच गौरव प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे। अरे आलोक राज तो सोशल मीडिया के हेड है, वो तो सब देखते रहते हैं, उनको सब पता है कौन पढ़ा रहा है, कौन टॉप पे पढ़ा रहा है, कौन लीगल तरीके से पेपर बताता है बच्चों को, इसलिए तो फरमान जारी किए जाते हैं। खैर हम उनका सम्मान करते हैं, आगे बढ़ो। CIPS जो अवार्ड है वो पंच गौरव प्रोजेक्ट के लिए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा के द्वारा राजस्थान को इसमें दिया जाता है, याद रखिएगा। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकंड, हाँ इसको देखिएगा। एक सेकंड, पंच गौरव नहीं, इसका आसन है किसान साथी प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। किसान साथी प्रोजेक्ट के तहत यहां पर CIPS अवार्ड जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में आपको बताना है। हाँ किसान साथी है इसका आंसर, ठीक है किसान साथी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में असुमेलित का चयन करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में गलत कौन सा मेलित किया गया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब स्टार्ट होता है? ये आपके 2014 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, हम इनकी बात करें, पुरस्कार आपके और श्रेणी दी गई है, तो पुरस्कारों की श्रेणी जो दी गई है यहां पर जो दिए गए में सुमेलित कौन सा है? नहीं है। देखिएगा यहां पर प्रथम श्रेणी है वो इसमें 5 लाख रुपए, दूसरी श्रेणी के अंदर आपके 3 लाख रुपए, तीसरी श्रेणी के अंदर आपके 1 लाख रुपए। तो दिए गए में से आपका जो तीसरी श्रेणी है ना, तीसरी श्रेणी की बात करें, सी ऑप्शन जो है वो हैगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए जो सुमेलित करना है, इसमें 2 लाख रुपए होगा, 2 लाख रुपए होगा, इसलिए डी ऑप्शन है। तीसरी श्रेणी में 2 लाख होगा। 26 नवंबर 2025 में आपका ये अवार्ड दिए गए है ना, 26 नवंबर 2025 को ये दिए जाएंगे, 26 नवंबर 2025 को ये अवार्ड दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय मिशन गोकुल की बात करें तो ये दिसंबर 2014 के अंदर स्टार्ट होता है। दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू होता है, गौपालन से संबंधित है, और इसमें 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख है, ठीक है, तीसरी श्रेणी के अंदर, ठीक है, याद करिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चले, और यहां पर अगस्त का सूजस खत्म होता है। सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ रुकना, हेडिंग से सीधे सीधे प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे, हेडिंग से सीधे सीधे प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे। याद रखिएगा, राम जल सेतु के लिए किसके बीच में समझौता? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उसके बाकी वाला तुम्हारी इच्छा है तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना, ठीक है। और PKC पार्वती काली सिंध चंबल में, चंबल और उसकी सहायक नदियां सारी आ जाती है। राम जल सेतु लिंक राजस्थान मध्य प्रदेश, याद रखना राजस्थान मध्य प्रदेश। अब राजस्थान मध्य प्रदेश है तो राजस्थान के कितने जिले हैं? सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान के 17 जिले की 3.25 करोड़ आबादी, 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी और 25 लाख किसान है यहां पर, उनकी आय बढ़ाने के लिए, याद रखना। फिर है 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया गया, चंबल ईश्वरदा वगैरह, ये याद रखना इसके लिए, है ना, ज्यादा विशेष नहीं है, माथाफोड़ी नहीं करनी है। उधर आ जाओ, हम आपके 4th ग्रेड के लिए तो बात करें, आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। 17 जिले राजस्थान के हैं, 13 जिले मध्य प्रदेश के हैं, बहुत बढ़िया है, ये चीज याद रखिएगा। 17 जिले हैं वो आपके राजस्थान के हैं, कंठस्थ कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इस बात को कि राजस्थान के 17 जिले हैं और 13 जिले जो है इसमें टोटल हो जाते हैं 30 जिले। 13 जिले मध्य प्रदेश के। राजस्थान के अंदर ब्यावर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरकल, तिजारा यानी भतरी नगर, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और करौली, धौलपुर, भरतपुर, ठीक है, ओके। अब एक प्रश्न तुमसे यह पूछा जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं करनी है, सीधा समझना है कि 21वीं, देखो, रन फॉर विकसित राजस्थान, ये जो रन फॉर विकसित राजस्थान है, इसके अंदर एक ही चीज दिमाग में बिठा के रखो कि राजस्थान सरकार का जब 1 साल कंप्लीट हुआ उस अवसर पर एक रन फॉर विकसित राजस्थान, ये इसका आयोजन इन्होंने किया है, रन फॉर विकसित राजस्थान। इसमें ज्यादा विशेष याद नहीं रखना, 12 दिसंबर को, इसमें हर वर्ष 12 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। खुशहाल समृद्ध किसान की तर्ज पर एक किसान सम्मेलन है वो आपके कायड़ अजमेर के अंदर आपका किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर एक ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुंचरी का लोठा क्या है ना, पुंचरी का लोठा क्या है? पुंचरी का लोठा जो है वो आपके डीग जिले में स्थित है और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के अंदर इसको शामिल किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लेंगे, क्या टेंशन लेते हो। पंचगौरव में क्या शामिल होता है? देखो, पंचगौरव जो है वो आपका पंचगौरव के अंदर क्या होता है, हर एक जिले के 5 चीजें होती है, जिसमें आपका एक तो उपज होती है, एक उत्पाद होता है, एक इसका खेल होता है, हर जिले का एक पर्यटन स्थल होता है, हर जिले की एक प्रजाति होती है। अब 41 जिलों की 5-5 याद करोगे ना, 5 × 41 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सर हो जाएगा 200 प्लस चला जाएगा। हम नन्हे बालक इतना कैसे याद करना ही नहीं है, सिलेक्शन लेने के लिए लिमिटेड चीजें पढ़नी है, बाकी पढ़ना ही नहीं है। तो खेल, उत्पाद, उपज, उत्पाद, उसे याद रह जाएगा, खेल, पर्यटन स्थल और प्रजाति, खेल, पर्यटन स्थल और प्रजाति। हाँ, आगे आ जाओ। अब इसमें ये उत्पाद दिए हुए हैं, अपने को इसमें मैन याद रखना। जैसे हम जयपुर की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सिर्फ जयपुर का, जोधपुर का, बड़े बड़े शहरों का थोड़ा सा याद कर लेना, और तुम्हारे शहर की चाहो तो तुम कर लेना। बाकी जयपुर का हम बात करें, ये रहा जयपुर का जो है यहां पर उपज है वो आपका क्या है? जयपुर की उपज गेहूं और प्रजाति लेसुआ है, और उत्पाद रत्न आभूषण है, और पर्यटन स्थल आमेर का किला है, और कबड्डी है वो खेल है। अरे रेट वालों के लिए तो रामबाण क्लास है, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उदयपुर की बात करें, यहां पर नीचे उदयपुर भी दिया हुआ है। फिर बाद में बात करें तो आपका जोधपुर में जीरा है उत्पाद है, और मेहरानगढ़ किला है, जिम्नास्टिक के खेल है। इस तरह से याद रखा करो। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 10 संकल्प और 9 नीतियां विकास का नया सवेरा के तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले 10 संकल्प जो है आपके जारी किए गए हैं। 10 संकल्प 9 नीतियां, ये ध्यान रखना है, राजस्थान की नवीन नीतियां। निवेश प्रोत्साहन नीति है, एमएसएमई नीति है 2000, है ना, एमएसएमई नीति 2024, इसमें आपका 50 करोड़ रुपए ऋण पर बताई गई है। रिप्स 2024 के अंतर्गत देय ब्याज अनुदान के अलावा 2% तक अतिरिक्त ब्याज। अपने को इसमें मेन चीज याद रखनी है, जैसे आपका राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी कब की है, 2024 की है। फिर एमसेंट पॉलिसी नई जो आपकी 2024 की है, ठीक है, मेन देख लीजिएगा। आलोक राज जी आपकी क्लास से जुड़े हुए अभी लाइव, हो सकता है उनके हाथ में फोन रहता है, ट्विटर चलाते रहते हैं सारे दिन, है ना, एकदम बढ़िया आदमी है। ये क्या बहुत उकसाना नहीं ज्यादा, नहीं तो कह देंगे मदन सर की क्लास पे बैन लगाया जाता है, पेपर से पहले ही पूरा पेपर बता देते हैं। आपको सिर्फ हेडिंग देखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, कि एकदम चुपचाप बैठो फोन को हॉरिजॉन्टल करके। स्वामित्व योजना का प्रश्न अगर आ जाए तो बताना कि स्वामित्व योजना के अंदर है वो स्वामित्व के क्या होते हैं, स्वामित्व पट्टे और कार्ड का वितरण किया गया। ये तो दिख रहा है ना, स्वामित्व के पट्टे और कार्ड का वितरण, बस, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दुनिया दिन देखिए हमारी राइजिंग, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो शुभारंभ है वो आपके किया गया, उसका यहां पर बताया गया है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला देखिएगा, इसकी जो थीम है ना, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी है। फिर अगला देखो, एक सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछ लेंगे कि वेस्ट टू वंडर पार्क कहां पर है, मानसरोवर डी पार्क जयपुर के अंदर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो पहल है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की जो पहल है वह है आपका वेस्ट टू वंडर। जितना भी प्लास्टिक का जो उत्पाद वगैरह है, अन्य उत्पाद वगैरह है, कबाड़ी से बने हुए 12 आर्टिकल्स कर रहे हैं आकर्षित। आप जाओगे देखोगे ये क्या है ना, समझ में नहीं, बड़ी शानदार चीज बनी है, पता चला तो अरे ये तो टायर है ना, ये टायर से बना हुआ, ये बोतल बना दी इन्होंने, कचरे से बना हुआ है, सब कचरे से बना हुआ है। वेस्ट टू वंडर पार्क, कचरे से वंडर का पार्क, आश्चर्यजनक पार्क, कहां पर है, मानसरोवर, मानसरोवर जयपुर के अंदर, सीधा पेपर में छपेगा, है ना, ए प्रश्न सुजस वाले। रिफाइनरी प्रदेश के विकास के लिए, रिफाइनरी का प्रश्न आया है तो एचपीसीएल की रिफाइनरी है जो पचपदरा के अंदर है, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल की हम बात करें तो इसका निरीक्षण किया था इन्होंने, यहां पर कंप्रेस्ड एयर नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था, ये सीएम विजिट किए थे इसलिए पूछा है। एक बड़े शानदार क्वेश्चन तुम्हारे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एक प्रश्न यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर एआई चूजे का जन्म हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूजे का जन्म आपके यहां पर जो है क्या कहां किया गया, देखो पहला एआई चूजा राजस्थान में कहां पैदा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है और वापस से पूछा जाएगा। प्रजनन संरक्षण केंद्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी, इसके चूजे का पहला कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल गर्भाधान, प्राकृतिक तकनीक से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल तकनीक से, क्योंकि गोडाउन की हम बात करें, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी संख्या केवल और केवल 150 बची है। एआई चूजा करके बच्चा आश्चर्य करा, एआई चूजा मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है, वो मनुष्यों ने जो है उनके जो सीमन वगैरह उनको नेचुरल ये कृत्रिम तरीके से इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। अरे आईवीएफ तकनीक नहीं समझते हो क्या, किसी का बच्चा नहीं होता है तो जो मनुष्य का जो है सीमन लेकर के, जो आजकल तो सरोगेसी मदर भी बनने लगी कि माँ बाप का जो ले लेंगे, जो यहाँ पर जिस भाई सीमन वगैरह ये जो चीजें तुम समझते ही होगे, साइंस पढ़े नहीं के बचपन से, उसको लेकर के दूसरे जो है उसका जो भ्रूण पैदा करके दूसरी महिला के पेट में रख देते हैं। अब उस महिला को बढ़िया खिला पिलाएंगे और उसको बढ़िया पैसे भी देंगे कि तेरे को 9 महीने तक बढ़िया पैसे देंगे, तो हमारा बच्चा जिनके दे दे हमको, और वो ये बड़े बड़े एक्टर लोग करते हैं, है ना। तो फिर वो बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो महिला फ्री हो जाती है एक तरह से, वो किराए की कोख कहलाती है। क्या कहलाती है, किराए की कोख। तो देखो देखो क्या जमाना आ गया, घोर कलयुग आ गया कि किराए मत कोख मिलन होगी, किराए पर कोख मिलती है। मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं मदर नहीं बनना चाहती, मेरा बच्चा है, जीन तो मेरा ही रहेगा लेकिन दूसरे के पेट में रहेगा। अब उस महिला को बेचारी को कोई पैसे नीड है, उसको दे दिया और वो बच्चा बढ़िया, ठीक है, सोचो आगे, तुम सोचते रहना। तो ये एआई चूजा है आपके जैसलमेर के सब के अंदर, है ना। राजस्थान वन विभाग द्वारा संग्रह के बाद वीर्य को आपके सैम में एक सुविधाजनक स्थिति में रखा गया, मतलब ये आपको याद रखना है, सम जैसलमेर की बात है, ये कहां की बात है, सम जैसलमेर की, वहां पर एआई चूजा पैदा हुआ है। ये प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल के तहत मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र है जरूरतमंदों के लिए खुशियों की दुकान, जहां पर आंगनबाड़ी और कच्चे बस्तियों में वितरित हो रहे खिलौने और जूते और स्टेशनरी। तो सद्भावना केंद्र के तहत आपको यह याद रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में कच्ची बस्तियों में खिलौने जूते वगैरह याद रखना। और देखो गोडाउन पांचों आएगा। राजस्थान के अंदर हम गोडाउन की बात करें तो यह रहा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो एआई चूजा है वो आपका जैसलमेर में पैदा हुआ है। 150 से भी इनकी संख्या कम रह गई है, बहुत कम है इनकी संख्या राजस्थान के अंदर।
और पूरे इंडिया में सिर्फ राजस्थान में ही पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और गोडावण के बारे में 3 दशकों के अंदर इनकी आबादी में 75% की गिरावट आ गई। बड़े एग्जाम में कथन दे देवे 75% तक इनकी आबादी गिर गई है, 3/4। और राज्य पक्षी जो है राजस्थान का राज्य पक्षी जो 1981 के अंदर घोषित किया गया था, 1981 के अंदर राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था, उसकी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। फिर देखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान से निषेचित अंडे से पहली बार गोडावण शिशु का जन्म होता है, यह भी आपको याद रखना है, सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और तो इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक। इसका नाम है ऑडिटिस निग्रेसिप्स। अरे नहीं देखना है, मैं बोल रहा हूं ना, हेडिंग देख लो बस, बहुत है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम आएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं वही आएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल का मतलब ये हुआ कि आपको हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, हवाई जहाज वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशली आप जो भी सीखना, भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पूछे तो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। प्रदेश के युवा आपके यहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्लाइंग प्रशिक्षण। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और भीलवाड़ा बांसवाड़ा प्रतापगढ़, दो वाड़ा आ गए, साउथ राजस्थान का प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। और नागरिक विमान नीति 2024 को भी मंजूरी दी है सरकार ने, मैन याद कर लीजिएगा। लास्ट है कि ब्रह्मा और परास। अब ये ब्रह्मा और परास तुमसे पूछे जाएंगे कि ब्रह्मा क्या है, परास क्या है। ब्रह्मा और परास ने खोजे 2 बहिर्ग्रह, इकट्ठा है गुरुजी। अरे माउंट आबू जाओ तो देखना कि आबू वेधशाला परिसर जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित है, उसने अरावली रेंज के अंदर 1979 के अंदर स्थापित किया गया था माउंट आबू वेधशाला। और इस परिसर में 4 टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जहां पर पारस 1 के माध्यम से नए जो उपग्रह, ये बहिर्ग्रह खोजे गए, और इनकी बात यहां पर कही गई। इससे ज्यादा अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी। ब्रह्मा का नाम यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान माउंट आबू, ये इसका फुल फॉर्म है, अगर पूछ लेवे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान माउंट आबू ब्रह्मा सिरोही के अंदर है। ये वेधशाला है माउंट आबू वेधशाला, ये ध्यान रखना। आए प्रश्न तो यही आएंगे, सुजस वाले आएंगे, और ऐसी क्लास तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं भी। एक प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी कटे हैं, तो रानी जी की बावड़ी है रानी नाथावती के द्वारा बूंदी में बनाई गई थी। सिटी ऑफ स्टेपवेल यानी जो है बूंदी, जो बावड़ियों का शहर है, वो भी आपके बूंदी को कहते हैं। राजा अनिरुद्ध की रमकुड़ी जमकुड़ी नाथावती, तो नाथावती जो है वो रानी थी, उसके द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के अंदर किया गया। और बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। बूंदी को क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं।